हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ने जा रहे हैं सब एटॉमिक पार्टिकल्स ऑफ एटम। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कि किसी भी एटम के तीन सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स। और हमने उनकी डिस्कवरी या उनके साइंटिस्ट के नाम याद रखने की ट्रिक बताई थी कि किस सब एटॉमिक पार्टिकल्स की खोज किस साइंटिस्ट ने की। तो प्लीज जिन बच्चों ने यदि वो वीडियो नहीं देखा है तो आप वो वीडियो जाके देखें। यदि वो इन्फॉर्मेशन आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं, हमारा टॉपिक रहेगा सब एटॉमिक पार्टिकल्स ऑफ एटम। ठीक है, सबसे पहले मैं लिख लेता हूं। यहां पे हमने कौन कौन से पार्टिकल्स पढ़े। इलेक्ट्रॉन, दूसरा हो गया प्रोटॉन, तीसरा हो गया न्यूट्रॉन। अब बात कर लेते हैं इनके ऊपर चार्ज की। सबसे पहले मैं बात करता हूं कि जो इलेक्ट्रॉन है वो होता है नेगेटिवली चार्ज्ड। जो ये स्पीसीज होती है इलेक्ट्रॉन, वो नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज होती है। प्रोटॉन जो है वो होता है पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज। और बात करूं मैं न्यूट्रॉन्स की, तो न्यूट्रॉन्स जो है वो होता है न्यूट्रल। इसको हम किस तरीके से याद रख सकते हैं? एन फॉर न्यूट्रॉन, एन फॉर न्यूट्रल, पी फॉर प्रोटॉन, पी फॉर पॉजिटिवली चार्ज। इलेक्ट्रॉन हमें पता है कि नेगेटिवली चार्ज है। अब हम पहले ये देख लेते हैं कि इस पे जो चार्ज है उसकी वैल्यू क्या होगी। यदि मैं बात करूं इलेक्ट्रॉन की, तो इस पे जो चार्ज होता है नेगेटिव चार्ज, उसकी वैल्यू होती है -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। क्या है? कूलम जो है वो चार्ज की एसआई यूनिट है और उसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? कैपिटल सी से। तो ये वैल्यू होगी इलेक्ट्रॉन पर -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। और अब जो है प्रोटॉन, प्रोटॉन की यदि मैं बात करूं तो जो चार्ज इस पे जो चार्ज होता है उसकी वैल्यू होती तो सेम है, लेकिन खाली नेगेटिव और पॉजिटिव साइन का फर्क होता है। अब यहाँ जो होगा ये पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज है, इसका मतलब यहाँ पे जो चार्ज होगा वो क्या होगा? +1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। और हमें पता है कि न्यूट्रॉन पे कोई भी चार्ज नहीं होता, इसका मतलब ये वैल्यू जीरो हो जाएगी। अब बात करते हैं इनके मास की, या फिर हमें एक टर्म आती है रिलेटिव चार्ज। क्या है? रिलेटिव चार्ज। क्या है रिलेटिव चार्ज? इसको हम किस तरीके से समझ सकते हैं कि 1.6 × 10⁻⁻19 को यदि मैं वन वैल्यू, यदि इसको वन मान लूं, यदि क्या होता है कि बार बार जैसे यदि पूछा जाए कि इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है तो -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, ये थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, लंबा हो जाएगा बोलने में भी। तो यदि मैं कहूं कि यदि इसको मैं यदि वन मान लूं तो यहाँ पे यदि वैल्यू क्या आएगी? -1। तो एक तरीके से इस पे रिलेटिव चार्ज क्या होता है? -1। और यहाँ पे क्या आ जाएगा? +1। और यहाँ पे क्या हो जाता है? 0। ठीक है, अब बात कर देते हैं इनके मास की बारे में। मास क्या होता है? मास होता है 9.1 × 10⁻31 किलोग्राम। इसी तरीके से यदि मैं बात करूं प्रोटॉन के मास की, तो 1.763 × 10⁻⁻9 किलोग्राम। और यदि मैं बात करूं न्यूट्रॉन के मास की, तो 1.7675 × 10⁻⁻27 किलोग्राम। ये जो वैल्यू हमने लिखी ये है किलोग्राम में। यदि सीधी सी बात है, यदि इसको ग्राम में कन्वर्ट करना हो तो आसानी से हम कन्वर्ट कर सकते हैं। बहुत सारे बच्चों को पता होगा कि 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम। बहुत सारे तो क्या सबको ही पता होगा, बिल्कुल इजी सा कॉन्सेप्ट है। तो इसको हम लिख सकते हैं 10⁻³ यानी जहां जहां किलोग्राम है यदि उसको ग्राम में कन्वर्ट करना है तो उसको मल्टीप्लाई कर दो 10⁻³ से, हमें जो है ग्राम में वैल्यू निकल जाएगी। जैसे यहाँ यदि मैं बात करूं तो यहाँ यदि मैं इसको किलोग्राम को यदि मल्टीप्लाई बाई 10⁻³ कर दूं तो यहाँ जो वैल्यू निकल के आएगी मेरे पास वो आ जाएगी 9.1 × 10⁻28 ग्राम। यहाँ पे यदि मैं सेम इसी तरीके से यदि किलोग्राम को यदि 10⁻³ से यदि कन्वर्ट कर दूं या मल्टीप्लाई कर दूं तो 1.673 × 10⁻⁻24 ग्राम। इसी तरीके से मैं यदि इसको भी
इंटू 10⁻³ ग्राम कर दूं तो हमारे पास वैल्यू निकल के आ जाएगी 1.675 इंटू 10⁻24 ग्राम। अब बात करते हैं इनके मास कंपैरिजन की। सबसे पहले यदि देखा जाए तो मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन लगभग इनका मास लगभग सेम है। तो मैं ये लिख सकता हूं कि मास ऑफ प्रोटॉन वो लगभग सेम है मास ऑफ न्यूट्रॉन्स के। ठीक है, फिर भी यदि मुझे कंपैरिजन करने का बोला जाए तो मैं कैसे कंपेयर करूंगा? मैं कंपेयर करूंगा कि मास ऑफ न्यूट्रॉन्स वो ग्रेटर देन या इक्वल होता है मास ऑफ प्रोटॉन के, और ये ग्रेटर देन होता है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन के। तो इस तरीके से इन तीनों का मास कंपेयर हम कर सकते हैं। यदि पूछा जाए कि सबसे भारी पार्टिकल्स कौन सा होता है, तो न्यूट्रॉन्स, उससे उसके बाद प्रोटॉन और उसके बाद इलेक्ट्रॉन। तो सबसे हल्का पार्टिकल्स इलेक्ट्रॉन होता है और उसका मास बहुत कम होता है इनके कंपेयर में। तो इसीलिए हम जब मास कैलकुलेट करते हैं तब इलेक्ट्रॉन का मास हम नेगलेक्ट कर देते हैं। जब भी हम किसी एटम या मॉलिक्यूल का मास कैलकुलेट करते हैं तब हम उसमें इलेक्ट्रॉन का मास नेगलेक्ट करते हैं और मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन को ही कैलकुलेट करते हैं। तो आज के लिए इतना ही। कैसा लगा ये वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। यदि ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। थैंक यू सो मच।